बहुत दिन पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था और उस राजा के 3 बेटे थे, यानी कि उस राजा के 3 राजकुमार थे। अब उस राजा का उम्र हो चला था, मतलब वो राजा बूढ़े हो गए थे। तो वो सोच में पड़ गए कि मेरे बाद मेरी गद्दी को कौन संभालेगा। वो चाहते थे कि उनकी गद्दी एक ऐसे इंसान संभाले जो इसके योग्य हो, मतलब एक ऐसे इंसान जो बुद्धिमान हो और अच्छी तरह से फैसला ले सके। तो वो सोचे क्यों ना मैं अपने बेटों को बुलाकर उनसे ही पूछूं कि कौन मेरी गद्दी को ठीक से संभाल सकता है। तो वो अपने 3 बेटे को एक दिन बुलाए। तो 3 बेटे सोच में पड़ गए कि पता नहीं पिताजी ने क्यों हम लोगों को बुलाया है। तो वो सोचे 3 बेटे को बुलाने के बाद कि इनसे हम एक परीक्षा लेते हैं, इनका एग्जाम लिया जाए, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे बाद मेरा जो गद्दी है वो सही इंसान कौन है जो संभाले। तो वो उन तीनों बेटे को बुलाकर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को एक काम की जिम्मेदारी देता हूँ और तुम लोगों को बहुत ही ईमानदारी से इस काम को निभाना होगा। तो सब तीनों बेटे ने पूछा कि ठीक है, बताइए क्या काम है। तो राजा बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को बोला जाए कि किसी एक अपराधी को सजा देना है तो तुम लोग क्या करोगे। तो तीनों राजकुमार में से बड़ा राजकुमार बोलता है कि मैं तो उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा, ताकि लोग दूसरी बार इस काम को करने से पहले 10 बार सोचे। जो दूसरा राजकुमार था उसने कहा मैं तो उसे प्राण दंड दे दूंगा, ताकि लोग दूसरी बार ये काम करने से पहले डर जाएं। और तीसरा जो राजकुमार था वो राजा से बोला कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, सुनाओ। तो वो छोटा राजकुमार जो था वो बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि एक समय ऐसा था, एक राज्य में एक बहुत अमीर राजा रहता था और उस राजा के पास एक अच्छा सा तोता था और राजा उस तोता से बहुत प्यार करता था और उसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था और तोता भी राजा को बहुत प्यार करता था। तो एक दिन तोता ने राजा से कहा कि मैं अपने माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, जाओ माँ से मिलके तो आओ, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ रुकना नहीं, जल्दी ही तुम वापस आ जाना। तो तोता अपनी माँ के पास जाता है और वहाँ जाके कुछ दिन रहता है, माँ का देखभाल करता है, फिर कुछ दिनों बाद वो वापस लौटता है। रास्ता बहुत दूर था, तो लौटते वक्त वो क्या करता है, वो तोता सुन रखा था कि वहाँ पे एक आम का पेड़ था और उस पेड़ का फल जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो तोता ने सोचा क्यों ना मैं इस पेड़ का फल राजा को दूं। तो उसने उस पेड़ में से एक फल लिया और उड़ के जाने लगा राजा को वो फल देने के लिए। रास्ता तो बहुत दूर था, तो बीच में तोता थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए बैठा तो वो सो गया और उसने क्या किया, वो फल पेड़ के नीचे रख के सो गया। और उसी क्षण क्या हुआ, एक सांप आया और सांप आके उस फल को थोड़ा सा खा लिया। अब वो फल तो जहरीला हो गया। अब सुबह जब तोता की नींद खुलती है तो तोता उठने के बाद उस फल को फिर से लेके राजा के पास चला जाता है और वो फल लेके राजा को दे देता है। तो राजा क्या करते हैं, उस फल में से थोड़ा सा टुकड़ा वो एक अपने पालतू पंछी को खाने के लिए देते हैं और वो पंछी वो फल खाते ही तुरंत मर जाता है। तो राजा को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि तोता मुझे फिर मारना चाहता है, ये जहरीला फल लाके उसको दिया। तो राजा क्या करते हैं कि उस तोता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और तुरंत उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, मतलब उसको मरवा देते हैं और वो जहरीला फल को दूर एक मैदान में फेंकवा देते हैं। और बहुत दिन बाद उस फल से एक पेड़ निकलता है, आम का पेड़। तो राजा घोषित करवा देते हैं कि कोई भी इस पेड़ के फल को नहीं खाएगा क्योंकि वो फल जहरीला है। तो कोई उस राज्य का लोग उस फल को नहीं खाते थे। लेकिन एक दिन एक महिला उस रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पे वो पेड़ था
और उसमें बहुत सारा फल लगा हुआ था। अब उस महिला को इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसको भूख भी लग रखी थी। तो उसने क्या किया, उस पेड़ से एक फल तोड़ के खा लिया और धीरे धीरे ये बात फैल गया कि वो महिला जो है धीरे धीरे उसकी उम्र जो है कम होती जा रही है और वो और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। अब ये बात जब फैल गया तो वो बात राजा के कानों तक भी पहुंच गया। फिर राजा सोच में पड़ गए और वो बहुत दुख किए कि वो बिना सच जाने तोते को सजा दे दी। वो तोते से सच जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों कोशिश नहीं की? क्यों उसने बिना सच जाने तोता को सजा दे दिया? और तोता, इससे क्या साबित होता है कि तोता जो है वो तो राजा का भलाई करना चाहता था ताकि राजा अमर हो जाए, इसलिए वो फल देना चाहता था। लेकिन राजा ने तो गुस्से में आके फैसला लिया, तुरंत फैसला लिया, बिना सोचे समझे फैसला लिया और तोता को मरवा दिया। तो राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उसने क्यों तोते से सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तोते से क्यों नहीं प्रश्न किया और बिना प्रश्न किए क्यों वो तोते को सजा दे दिए। तो अब राजकुमार बोलता है कि मैं यही करना चाहता हूँ, अगर मुझे किसी को सजा देना हो तो सबसे पहले तो मैं सिचुएशन को जानना चाहता हूँ, परिस्थिति को जानना चाहता हूँ और परिस्थिति को जानने के बाद मैं उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो सारा सिचुएशन देखने के बाद, सारी परिस्थिति को देखने के बाद, प्रश्न पूछने के बाद फिर मैं फैसला लेना चाहता हूँ कि उस इंसान को सजा दी जाए कि नहीं दी जाए। अगर इस तरह से मैं काम करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उस आदमी के लिए सही फैसला ले पाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले परिस्थिति को समझूं, प्रश्न करके पूरे परिस्थिति को जानने की कोशिश करूं, उसके बाद मैं उसको सजा दूं, तो ही मुझे लगता है कि मैं सही फैसला ले पाऊंगा। तो राजा तो बहुत खुश हो गए और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद राजा का गद्दी जो है वो कौन संभालेगा। जरूरी वो राजकुमार संभालेगा जो कि सोच समझकर फैसला लेता हो। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि कभी भी हम लोगों को कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को अच्छी तरह से सोच समझना चाहिए, अच्छी तरह से परिस्थिति को जान लेना चाहिए और उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। अगर हम लोग जल्दबाजी में फैसला लेंगे, कोई भी बात जल्दबाजी में बोलेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है कि वो डिसीजन हम लोगों का गलत हो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला सही हमेशा नहीं होता है, वो ज़्यादातर गलत ही होने का चांस रहता है। तो इसलिए हम लोगों को कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानना है, उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना है, समझना है और उसके बाद ही हम लोगों को फैसला लेना है। तभी हम लोग सही फैसला ले पाएंगे, ना कि हड़बड़ा के।